दोस्तों ये आप देखेंगे तो बिहार एसआई का आपका सेट नंबर 22 नंबर होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा आपका समय व्यस्त नहीं करेंगे। और पहला हमारा प्रश्न क्या है, इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों आज हमने जो है सुबह अपलोड कर दिया था स्पीडी, जो आपका दिसंबर एडिशन का था, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। और जो होमवर्क सीरीज है आप उसको ज्वाइन कीजिए। इतना जान लीजिए कि जो भी आप होमवर्क सीरीज ज्वाइन करते हैं आपको 4-4 पेज देते हैं पढ़ने के लिए, और उसी 4 पेज में से आपको टेस्ट हम करवाते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका चैप्टर भी क्लियर होता है और आने वाले एग्जाम में आप बेहतर स्कोर भी करते हैं। चलिए पहला हमारा प्रश्न है कि एक एथलीट एक वृत्ताकार पथ पर जिसका व्यास जो है 200 मीटर है, एक चक्कर 40 सेकंड में पूरा करता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद उसके विस्थापन का परिणाम क्या होगा। तो इसके विस्थापन का परिणाम की बात करते हैं 200 मीटर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 200 मीटर। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण माफ कीजिएगा ऑक्सीकारक है ना, ऑक्सीकारक कौन है। दोस्तों ऑक्सीकारक की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का ये सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाले ऊतक का मान क्या है जो पौधों के भागों को बिना टूटे आसानी से मुड़ने देता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कोलेनकाइमा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलेनकाइमा। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का भी सही उत्तर होगा। मानव मस्तिष्क में सोचने, सीखने और याद रखने जैसी क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कौन सा है। देखिए नियंत्रण केंद्र की बात करते हैं तो प्रव मस्तिष्क जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रव मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी। 50 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही है, वस्तु का संवेग क्या होगा। दोस्तों वस्तु का संवेग की बात कर लेते हैं तो 500 केजी पर 500 केजी मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है पांचवे का बी सही होगा। 10 अप्रैल 2025 को तीसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक जो है कहाँ आयोजित की गई थी। दोस्तों ये किया गया था नेपाल में। ऑप्शन नंबर जो है 6 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा नेपाल में। और कृषि और खाद्य सुरक्षा बिम्स्टेक के 7 प्रमुख सहयोग क्षेत्रों में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए लेखिका बानू मुश्ताक को उनकी लघु कहानी संग्रह हार्ट लैंप को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। इनकी पुस्तक किस भाषा में है। ये जो पुस्तक है कन्नड़ भाषा में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 7 का, तो ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कन्नड़ भाषा में। आगे हमारा प्रश्न है कि भारत का पहला यूनिकॉर्न 2025 जो है कौन बना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जसपे जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा जसपे। अब यहाँ पे देखिए सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस है ना। तो पूनम आई विल वेट फॉर यू इन फ्रंट ऑफ द स्कूल गेट विदुषी सेड। तो इसका आंसर देखेंगे 9 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा जो है सी इसका सही उत्तर होगा। और 10 का भी बना लीजिए आप सब लोग। इसका आंसर जो है 10 का ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। मास्टर यादव इज बिल्डिंग द विंड मिल। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है। देखिए कोलेरू झील आप सभी को याद ही होगा, जो कि आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू झील कृष्णा और गोदावरी नदी के बेसिन के मध्य में अवस्थित है। कोलेरू झील एशिया के प्रमुख दलदली क्षेत्रों में एक प्रमुख क्षेत्र है। चलिए आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 नंबर देखेंगे। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति की उपस्थिति कहाँ पर है। जो इसकी उपस्थिति है जैसे पश्चिमी घाट के क्षेत्र, उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो आप बोल सकते हैं उपयुक्त तो सभी हमारा जगह जो है सही होगा। निम्नांकित में से कौन स्थलाकृति पवन निर्मित स्थलाकृति है। तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, जैसे मशरूम रॉक, उसके बाद ज्यूगेन और इंसेलबर्ग। तो आप बोल सकते हैं आंसर हमारा डी होगा। अफ्रीका महादेश के माउंट किलिमंजारो की अवस्थिति के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य हमारा जो है सही है। तो सही तथ्य की बात कर लेते हैं। देखिए विषुवत रेखा के दक्षिण में, और जो चौथा है हिंद महासागरीय तट वाले देश में। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ड्रमलिन स्थलाकृति का निर्माण किससे होता है। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो स्पीडी करंट अफेयर का देखिए आपका होमवर्क जो है आपका स्टार्ट कर दिया गया दिसंबर एडिशन का, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो आपका बैच प्रारंभ है दोस्तों आपका 6 दिसंबर से आपका ये शुरू हो जाएगा।
बहुत सारे जो छात्र थे जो कि हमारा जो नवंबर एडिशन का जो अभी खत्म हुआ है उसमें बहुत अधिक यानी 1000+ मेंबर जो है ऐड हुए थे। और इतना जान लीजिए जो जीके विद सूरज जो है ये होमवर्क के लिए बहुत अधिक बेनिफिट सभी लोग को दे रहा है, चाहे वो लूसेंट हो, स्पीडी करंट अफेयर हो या फिर बिहार से का PYQ जो भी है, हम अच्छे तरीके से क्वेश्चन बना रहे हैं। अब देखिए जो आपका दिसंबर से आपका बैच शुरू हो रहा है, बाकी जो पहले से लोग ज्वाइन उनको पता है कैसे हम टेस्ट कराते हैं, अगर आप नए हैं तो जान लीजिए। और देखिए जो अगर हम मुख्य आकर्षण की बात करें जैसे हम टेस्ट कैसे करवाते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं जो बगल में किताब दिया गया, जैसे जो किताब है, किताब से आपको जो है 4 पेज देंगे होमवर्क पढ़ने के लिए। किताब से देखिए अगर आपको 4 पेज देंगे पढ़ने के लिए, आप चीज़ों को पढ़ के आएंगे और उसी में से आपको हम 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। क्वेश्चन हम खुद से बनाएंगे और आपको क्वेश्चन का PDF भी देंगे। देखिए रोजाना आपको जो है 4 पेज देंगे पढ़ने के लिए और उसी 4 पेज में से आपको जो है 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे डेली बेसिस पे, ठीक है। टेस्ट आपका जो है टेलीग्राम क्विज बोर्ड से आपका होगा, रैंक लिस्ट मिलेगा टेस्ट का और 100 MCQ PDF मिलेगा जो आप टेस्ट करवाएंगे और आंसर हाईलाइट PDF भी देंगे। जैसे आपको दिखाने वाले हैं जो नवंबर में हम करवाए थे, कैसे हम करवाए थे वो भी आपको दिखाएंगे। और जो इसका फी है मात्र मैंने 48 रुपये रखा हुआ है और जो पिछला मंथ था उसका जो है मैंने 47 रुपये रखा हुआ है, मैंने मात्र 1 रुपये बढ़ाया हुआ है इसमें, ठीक है। और आप भी जब भी आपको पेमेंट करना है जिसमें आपको ज्वाइन होना है तो यहाँ पे देखिए QR दिया है, QR पे ही आप पेमेंट करके ज्वाइन हो सकते हैं, QR पे ही पेमेंट होगा। पेमेंट यहाँ देखिए लिखा गया है पेमेंट QR पे ही करना है और व्हाट्सएप पर जो आपका 6387098070 पर जो है आपको पेमेंट का स्लिप भेज देना है। बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है कौन सा किताब ये लगा हुआ है जो आपका स्पीडी करंट अफेयर का आया हुआ है। अब हम आपको दिखाते हैं ग्रुप। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका देखिए स्पीडी नवंबर एडिशन का ये आपका जो है स्टार्ट हम करवाए थे, जो कि इसमें जो है 26 सेट के बाद जो है इंड हो गया। एक बार हम इसको PDF ओपन करते हैं लास्ट 26 वाला, ताकि आपको क्लियर हो पाए किस तरीके से PDF का क्वेश्चन होता है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका जो है 7 नवंबर से दोस्तों ये आपका बैच शुरू हुआ था और इसका जो फी है मैंने मात्र 47 रुपये रखा हुआ था। ये बैच आपका खत्म कर दिया है और क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं ये आपका लास्ट 26 नंबर का सेट है। बहुत तगड़े तरीके से क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं, जो कि एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये तो आपका हो गया 100 क्वेश्चन का PDF। आप एक बार PDF को एक नज़र देख लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। और क्वेश्चन जो है कॉपी पेस्ट नहीं होता है, खुद से क्वेश्चन बनाते हैं। ये देखिए इसका आंसर की दिया गया। अब इसका हम आंसर हाईलाइट दिखाते हैं। और देखिए सेकंड PDF आपको इस तरीके से मिलेगा, दूसरा PDF ऐसा रहेगा। इसमें देखिए क्या है कि आपको आंसर हाईलाइट करके देंगे, इससे क्या होगा कि आपको समय कम बचेगा और कम समय में जो है आप रिवीजन कर, जैसे कोई भी क्वेश्चन आप पढ़ें कि 2 अक्टूबर 2025 को माई भारत यानी मेरा युवा भारत मोबाइल एप्लीकेशन जो है किसने लॉन्च किया है, डॉक्टर मनसुख मांडविया। तो इस तरीके से जो है आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, बगल में आंसर दिया है, तो इससे आपका समय भी कम लगेगा और चीज़ें जो है कई बार आप रिवीजन कर सकते हैं। तो मेरे अनुसार बेहतर है आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। पेमेंट जो है आप QR पे कर लीजिए आप सभी लोग, और पेमेंट जो है QR पे कर लीजिए। और 48 रुपये बहुत अधिक नहीं है, आपका करंट अफेयर बेहतर हो जाएगा, सुधार हो जाएगा। तो आप इसी नंबर पे जो है जो लास्ट में 8070 दिया गया है आप इस पे जो है व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। अब आते हैं लूसेंट पे। यहाँ पे देखेंगे तो लूसेंट का भी दोस्तों एक बैच लॉन्च किया गया। आप सभी को पता है जो लूसेंट ये बेसिक किताब है और ये जो है लूसेंट सभी लोग पढ़ते हैं और कहीं न कहीं वो लोग जो है चूक जाते हैं इस किताब को सही तरीके से पढ़ने के लिए। अब यहाँ पे देखेंगे तो लूसेंट सिलेक्शन बैच ये आपका 2.2 ये आपका सेकंड बैच है। आपको फर्स्ट बैच के बारे में भी दिखा दें कितना मेंबर ऐड है और सेकंड बैच में कितना मेंबर ऐड। बहुत अधिक लोग अच्छे तरीके से ज्वाइन कर रहे हैं लूसेंट, क्योंकि लूसेंट आपको पता है इसी से बहुत अधिक जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है। 8 नंबर से आपका बैच ये शुरू हुआ है, करीबन इसमें जो है 20 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। इसमें जो है आपका 90-95 टेस्ट होने वाला है। वन टाइम पेमेंट करना है मात्र 139 रुपया और ये आपका 90 दिन में जो है लूसेंट हम खत्म करने वाले हैं, ठीक है। अगर हम टेस्ट की प्रक्रिया की बात करते हैं तो डेली आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए। जब आपको एक टारगेट फिक्स रहेगा कि आपको इतना ही पढ़ना है, लूसेंट से अधिक नहीं पढ़ना है, तो आपको पढ़ने के साथ उसी में से आपको हम टेस्ट करवा देंगे होमवर्क। आपका चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा और आप MCQ भी उसी चैप्टर से बना पाएंगे। आप ये मत सोचिएगा कि हम ऑब्जेक्टिव किताब से आपको कॉपी करके पेस्ट दे देंगे, मतलब पेस्ट कर देंगे, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन जो है हमारी टीम बना रही है और इस पर बहुत मेहनत लग रहा है, ठीक है। ये नहीं कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं होता है। आपको फर्स्ट ग्रुप दिखाएंगे और सेकंड ग्रुप का हम जितने मेंबर ऐड है वो सब दिखाने वाले हैं। और डेली आपको जो है 100 MCQ का डेली टेस्ट करवाएंगे। टेस्ट का जो टाइमिंग है 5 PM में। आप बोलेंगे सर हमको तो टाइम नहीं है 5 PM में, आपको PDF मिल जाएगा, आप चाहें तो PDF प्रिंट आउट करा के भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन वगैरह सब दिखाने वाले हैं। टेलीग्राम क्विज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा, फुल PDF मिलेगा 100 MCQ का आंसर हाईलाइट में। जैसे हम स्पीडी का आंसर हाईलाइट देंगे वैसे ही आपको लूसेंट का भी देंगे। संडे को देखिए आपका टेस्ट ये ऑफ रहता है, ठीक है। आप यहाँ भी देख सकते हैं बगल में एक किताब दिया हुआ है लूसेंट का।
देखिए पेमेंट जो है आपको क्यूआर पे ही करना है और व्हाट्सएप पे आपको दोस्तों भेज देना है। बगल में देखेंगे तो आपको ये क्यूआर लगा हुआ है, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी क्यूआर का उपयोग कर सकते हैं, दोनों सेम ही है। मात्र 139 जो है आपको पेमेंट करना है वन टाइम। एक बार हम ग्रुप को दिखाते हैं आपको। ये देखिए दोस्तों आपका ये ग्रुप है लूसेंट सिलेक्शन बैच, है ना, लूसेंट सिलेक्शन बैच 2.0। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो आपका बैच है ये आपका सेकंड बैच है और आज हमारा जो है कल हमारा जो है 21 नंबर का टेस्ट हुआ था। एक बार हम पीडीएफ ओपन करते ताकि आपको क्लियर हो पाए किस तरीके से टेस्ट का पीडीएफ होता है। तो आप यहाँ पे जब पीडीएफ ओपन करेंगे तो आपको इस तरीके से पीडीएफ मिलेगा और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका टेस्ट नंबर 21 नंबर है। इसका जो फी है मात्र 139 पे। आप चाहें तो इस नंबर पर कॉल करके जानकारी भी ले सकते हैं। क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम करवाते हैं। एक बार आप लूसेंट हमारे से जुड़ करके कीजिए, आपका बार बार लूसेंट जो है पढ़ने का कोई मतलब नहीं होगा। आप एक ही बार पढ़ेंगे आपका लूसेंट जो है क्लियर हो जाएगा। ये तो आपका हो गया विदाउट हाईलाइट। हाईलाइट की बात करते हैं तो इस तरीके से हम पीडीएफ देते हैं हाईलाइट करके, आप यहाँ पे देख सकते हैं हाईलाइट का पीडीएफ, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपको क्वेश्चन पढ़ना है, बगल में आंसर दिया गया है, आपका समय भी कम लगेगा, आप चीज़ों को रिवीजन भी कर लेंगे। और देखिए जब टेस्ट हो जाता है तो हम जो है सेकंड डे का होमवर्क भी देते हैं ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। देखिए किताब से ही रहेगा स्कैन करके, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं सेकंड रहेगा। आगे जो हमारा होमवर्क होने वाला है आप इसको पढ़ के आएंगे अच्छे तरीके से 5 पेज और इसी में से आपको जो है 100 क्वेश्चन का हम टेस्ट करवा देंगे, ठीक है। तो मेरे भाई देर ना कीजिए, आप अच्छे तरीके से ज्वाइन कीजिए लूसेंट और स्पीडी करंट अफेयर। इससे बाहर आपको कोई भी एग्जाम नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए आगे क्वेश्चन शुरू कर होता है। दोस्तों ड्रमलिन की बात करते हैं तो ये हिमनद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हिमनद। अगला कि विलिंगटन द्वीप भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, बताइए। दोस्तों इसका आंसर जो है 16 का ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। केरल जो है दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल। विलिंगटन द्वीप भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम द्वीप है। राइन नदी के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य जो है सही है। तो राइन के बारे में पूछ रहा है। देखिए 1, 2, 3 जैसे राइन नदी के लगभग सभी स्रोत स्विट्जरलैंड में स्थित है और राइन नदी का मुहाना नीदरलैंड के तट पर उत्तर सागर में स्थित है। राइन नदी फ्रांस और जर्मनी के बीच जो है सीमा बनाती है। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी सभी हमारा सही है। अरावली पर्वत से निकलने वाली नदी निम्न में से कौन सी है। तो निम्न में से देखेंगे तो जैसे आपका लूनी होगा, सुकरी होगा और आपका जवाई भी होगा। तो आप बोल सकते हैं उपयुक्त हमारा जो है सभी ऑप्शन सही है। आर्कटिक वृत्त किस अक्षांश रेखा को कहा जाता है। आर्कटिक वृत्त, ठीक है। देखिए इसका आंसर देखेंगे 19 का तो 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कहते हैं। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग कितनी है। देखिए औसत दूरी की बात करते हैं तो 15 करोड़ किलोमीटर हो जाएगा। क्या होगा 15 करोड़ किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय जो है 10 की पावर 11 वर्ष है। जिप्सम को किस तापमान पर गर्म करने पर वह प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में, तो इसका उत्तर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कोयला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 22 का सी उत्तर हो जाएगा कोयला। एथेनॉल C2H5OH जब सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में 443 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। तो कौन सा उत्पाद बनता है तो ये आपका एथिन हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा एथिन, ऑप्शन नंबर जो है इसका बी सही उत्तर हो जाएगा एथिन। परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है। जो आपका स्थानांतरण है ये क्या कहलाता है तो ये परागकण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा परागकण। पानी का अपवर्तनांक 1.33 है। पानी में प्रकाश की चाल क्या होगी, तो बताइए क्या होगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी सही होगा। IOCL ने किस राज्य में एक विश्व स्तरीय जो कि पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की स्थापना की घोषणा किया है, बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर लेते हैं तो राइट आंसर जो है 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उड़ीसा जो है दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी होगा उड़ीसा। लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 में क्रिकेट को शामिल किया गया है। इससे पूर्व कब क्रिकेट को जो है ओलंपिक में शामिल किया गया था, बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए होगा 1900 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 27 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1900। पेसेक्स अभ्यास जो है कहाँ आयोजित किया गया है। पेसेक्स अभ्यास
दोस्तों ये किया गया है अदन की खाड़ी होगा आंसर। क्या होगा? अदन की खाड़ी, ऑप्शन नंबर बी होगा अदन की खाड़ी। इनमें से री क्या है? देखिए री की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपका स्वर है। क्या होगा आंसर? स्वर, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है? बताइए इनमें से हमारा कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग है? तो अजवायन। क्या होगा? अजवायन, ऑप्शन नंबर ए होगा अजवायन। गदर साप्ताहिक पत्रिका का प्रथम अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? कौन से भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो ये उर्दू भाषा हो जाएगा। 31 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उर्दू भाषा। गदर पत्रिका का प्रथम अंक 1 नवंबर 1913 ईस्वी को उर्दू भाषा में प्रकाशित किया गया। निम्न में से कौन सी घटना, कदम यानी मुस्लिम लीग से संबंधित है? तो मुस्लिम लीग की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर जो है 32 का, जैसे 14 सूत्रीय मांग और मुक्ति दिवस। तो आप बोल सकते हैं उपयुक्त दोनों हमारा कथन सही है। ऋग्वैदिक समाज में निष्क क्या था? देखिए ऋग्वैदिक समाज में देखेंगे निष्क तो ये आपका आभूषण हो जाएगा दोस्तों। आंसर जो है 33 का डी सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? आभूषण। निष्क स्वर्ण आभूषण था जिसका एक निश्चित वजन होता था। मौर्य प्रशासन में विविताध्यक्ष नामक पद किस विषय से संबंधित था? तो यह हो जाएगा चारागाह से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा चारागाह। ऋग्वेद में गंगा शब्द अर्थात गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा एक बार हुआ है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, एक बार हुआ है। गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम लिखा गया है, नवीन कम किस विषय पर है? नवनीत कम लिखा गया है तो इसका उत्तर हो जाएगा औषधि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा औषधि। अकबरनामा निम्न में से किसकी रचना है? देखिए अकबरनामा आप सभी को पता है, जो कि इसका उत्तर आप लोगों ने कर दिया है अबुल फजल, है ना। क्या होगा आंसर? अबुल फजल। बात करेंगे अकबरनामा अकबर के शासनकाल के बारे में जानकारी की सबसे महत्वपूर्ण रचना है। निम्न में से किस युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को अंतिम रूप से पराजित किया था? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा कन्नौज का युद्ध 1540। कन्नौज का युद्ध 1540, ऑप्शन नंबर सी। यूरोप के प्रमुख शक्तियों के द्वारा 19वीं सदी के पूर्वार्ध में किस वर्ष यूनान की स्वतंत्रता की आधिकारिक मान्यता जो है प्रदान किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1830 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 1830। शेरशाह द्वारा स्थापित सूर्य वंश का शासन किस वर्ष तक जो है चला था? देखिए सूर्य वंश की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा 1555 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 1555 में। अभिकथन ए है कि साबुन कठोर जल में प्रभावी रूप से काम नहीं करते हैं। कारण आर है कठोर जल में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन साबुन के साथ जो कि अघुलनशील स्कम बनाते हैं। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है इसका ऑप्शन। देखिए 41 का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। एक जीव को मृत और सड़ने वाले पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करता है, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे हम क्या कहते हैं बताइएगा। देखिए इसको अगर हम देखेंगे 42 का तो इसको जो है हम कहते हैं मृतजीवी जो है दोस्तों। सही उत्तर हो जाएगा मृतजीवी, ऑप्शन नंबर सी होगा। एक 2 केजी की गेंद को 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, जमीन पर टकराने से ठीक पहले उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? 392 जूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 392 जूल। आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए धात्विक गुण की बात करते हैं तो ये घटता है दोस्तों। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी घटता है। मानव वृक्क में निस्यंदन की मूल इकाई क्या है? निस्यंदन की मूल इकाई की बात करते हैं तो ये आपका नेफ्रॉन हो जाएगा आंसर। क्या होगा? नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर बी होगा नेफ्रॉन। डीआरडीओ ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल विकसित किया है? इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा इजराइल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 46 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इजराइल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए क्वेश्चन नंबर 47 नंबर देखेंगे। 47 है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 किस तिथि से संपूर्ण देश में लागू किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो ये 5 अप्रैल 2025 होगा। क्या होगा? 5 अप्रैल 2025। राज्यसभा में इस विधेयक के पक्ष में 128 तथा विरोध में 95 मत जो है पड़े थे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश द्वारा मित्र विभूषण सम्मान से जो है सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा श्रीलंका जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी होगा। कुछ मैथ का क्वेश्चन दिया गया है तो आप जो 100 दिन 100 सेट है उसको ग्रुप ज्वाइन करके बनाइए।
भारत सरकार द्वारा स्टैंड अप इंडिया योजना किस वर्ष जो है लाया गया था? दोस्तों ये कौन से वर्ष में लाया गया था? 2016 में लाया गया था। ऑप्शन नंबर सी होगा 2016 में लाया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष का था? दोस्तों ये कौन से वर्ष का था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1952 हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा 1952। विश्व खाद्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस तो ये मनाते हैं 16 अक्टूबर को मनाते हैं। क्या होगा आंसर? 16 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर सी होगा। 21 मार्च को विश्व वन दिवस के रूप में हम मनाते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी की स्थापना कब की गई थी? देखिए सिडबी की जो स्थापना है 1990 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 अप्रैल 1990 को। सिडबी की स्थापना संसद के एक अधिनियम के जरिए जो है हुआ था। अगला है कि बाल कल्याणी समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? बाल कल्याणी तो इसका आंसर क्या होगा? 55 का। तो इसका उत्तर हो जाएगा विशेष आर्थिक क्षेत्र होगा। क्या होगा? विशेष आर्थिक क्षेत्र। बात करेंगे बाबा साहेब नीलकंठ कल्याणी जी भारतीय लिखा गया है व्यवसायी हैं। अगला प्रश्न है कि एपीडा किस मंत्रालय के अधीन एक निकाय है? एपीडा तो ये हो जाएगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय होगा। क्या होगा? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। 56 का ऑप्शन नंबर बी होगा। यह एपीडा 13 फरवरी 1986 से प्रभावी हुआ है। 16वां वित्त आयोग का गठन जो है कब किया गया है? तो यह किया गया है दिसंबर में 2023 में। दिसंबर 2023 ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला कि संयुक्त राष्ट्र के विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की नवीनतम रिपोर्ट ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 के अनुसार सबसे नवोन्मेषी अर्थव्यवस्था की ताजा सूची में भारत किस स्थान पर है? तो भारत की बात करते हैं तो 39वां स्थान पर है। आंसर आपका डी होगा 39वां। भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया स्वामित्व योजना के लिए केंद्र सरकार के किस संगठन को नोडल मंत्रालय द्वारा जो है बनाया गया है? नोडल मंत्रालय तो पंचायती राज मंत्रालय। क्या होगा? पंचायती राज मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सृजित गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पद को सहायता देने के लिए उसी एक्ट द्वारा कितने सदस्यों वाली एक परिषद का प्रावधान जो है किया गया था? देखिए इसका आंसर देखेंगे 60 का तो हो जाएगा 4 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधों में आनुवांशिक रूप से क्या जो है विशेषता होती है? तो देखिए वे जनक पौधों के समान होते हैं। वे जनक पौधों के समान होते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी जी का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों जी का एसआई मात्रक की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो ऑप्शन नंबर सी होगा C4H10 ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर सी होगा। एक प्रतिवर्ती चाप में आवेग संचरण का सही मार्ग क्या है? तो सही मार्ग की बात कर लेते हैं 64 का। तो ग्राही, उसके बाद संवेदी न्यूरॉन, मेरुरज्जु, प्रेरक न्यूरॉन और मांसपेशी। तो ऑप्शन नंबर जो है 64 का बी सही होगा। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का जो है उपयोग किया जाता है? तो किस प्रकार के लेंस का दोस्तों उपयोग करते हैं? तो देखिए अवतल लेंस का जो है उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 65 का भी सही उत्तर हो जाएगा, अवतल लेंस। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल नए पंबन ब्रिज का जो है उद्घाटन किया है? इसका आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, तमिलनाडु। मोटो जीपी अमेरिका ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जो है किसने जीता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मार्क मार्केज, है ना, मार्क मार्केज। ऑप्शन नंबर जो है 67 का डी सही होगा, मार्क मार्केज। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष को हिमनद संरक्षण का जो है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? हिमनद संरक्षण 2025 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 2025। देखिए वर्ष 2025 से प्रतिवर्ष 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस जो है मनाया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। आगे हमारा है कि उस ढक्कन वाले बेलनाकार पात्र का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करें जिसका आधार व्यास के सेंटीमीटर है और ऊंचाई के बटा 2 सेंटीमीटर है। इसका आंसर जो है पाई के स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी सही आंसर होगा। आगे हमारा प्रश्न है कि निदेशक तत्वों के कार्यान्वयन हेतु बनाए गया विधियों को न्यायालय द्वारा इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता है कि
इनमें मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। उपयुक्त उपबंध को भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है अंतः स्थापित किया गया है। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 71 का, तो जैसे लिखा गया है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव विलय अधिनियम किस वर्ष में यानी किस वर्ष का है? तो ये हो जाएगा 2019 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 2019, ऑप्शन नंबर बी। नागरिकता अधिनियम 1955 में निम्नलिखित या फिर निम्नांकित में से किन बातों का उल्लेख है? तो किन बातों का उल्लेख है? जैसे नागरिकता प्राप्ति के आधारों का, नागरिकता समाप्ति के आधारों का। तो आप बोल सकते हैं उपयुक्त दोनों हमारा जो है कथन सही है। और आगे हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में ओरिया शब्द के स्थान पर उड़ीसा जो है शब्द जोड़ा गया या फिर शब्द जो है दिया गया या किया गया? तो देखिए इसका आंसर जो है 96वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है सही उत्तर हो जाएगा 2011। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान के 50वां संशोधन अधिनियम का संबंध संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद से है? तो कौन से आर्टिकल से है? तो अनुच्छेद 33 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 75 का हो जाएगा अनुच्छेद 33। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि को एक बार में अधिकतम 1 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है? तो इसका आंसर देखेंगे 76 का, तो 42वां जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 42वां, ऑप्शन नंबर बी। निम्नांकित में से कौन सही तथ्य है? बताइए इनमें से हमारा जो है दोस्तों सही तथ्य कौन सा है? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ऑप्शन नंबर जो है 77 का बी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 1946 की अंतरिम सरकार में शिक्षा एवं कला मंत्री जो है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। निम्नांकित में से किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जो है जोड़ा गया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए 78 का आंसर देखेंगे तो जैसे आपका अनुच्छेद 31 का डी, 32 का ए और 131 का ए, तो उपयुक्त हमारा जो है सभी ऑप्शन सही दिया गया है। अगला है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निर्वाचन न्यायाधिकरण की व्यवस्था को समाप्त किया गया है? तो ये हो जाएगा 19वां संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन नंबर जो है 79 का बी सही होगा। मयूरभंज छऊ डैश की एक जनजाति नृत्य शैली है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा उड़ीसा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उड़ीसा। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डाली जाती है तो विलयन का नीला रंग क्यों गायब हो जाता है? तो देखिए इसका आंसर जो है 81 का विस्थापन अभिक्रिया के कारण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया के कारण। ठीक है, तो याद रखिएगा। ओजोन परत के क्षय के लिए मुख्य रूप से कौन सा रसायन जिम्मेदार है? तो मुख्य रूप से देखेंगे तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है CFC जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा CFC। यदि किसी वस्तु पर लगने वाला बल दोगुना कर दिया जाए और वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो त्वरण जो है कितना हो जाएगा? तो देखिए त्वरण की बात कर लेते हैं तो ये आपका 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 83 का सी हो जाएगा 4 गुना। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटोन की उपस्थिति जो कि प्रकार्यात्मक समूह है, प्रकार्यात्मक दोस्तों समूह है, तो इसका आंसर जो है 84 का ऑप्शन नंबर जो है इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा। डीएनए का क्रियात्मक खंड जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों उसको जो है हम जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जीन। वारंगल की चपटा मिर्च का संबंध किस राज्य से है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये आपका तेलंगाना जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा तेलंगाना। ऑप्शन नंबर बी होगा तेलंगाना। वंदना कटारिया का संबंध किस खेल से है जिन्होंने संन्यास की घोषणा किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हॉकी होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हॉकी। भारत सरकार द्वारा कब से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना लागू किया गया है? तो 88 का देखेंगे तो 1 अप्रैल 2025 होगा। क्या होगा? 1 अप्रैल 2025। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर मतलब 91 देखेंगे। भारत में स्थानीय परंपराओं के अनुसार चिंगम यानी अगस्त सितंबर महीने में
निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार 10 दिनों तक जो है मनाया जाता है? तो कौन सा त्यौहार है बताइएगा। तो देखिए 91 का सही आंसर देखेंगे तो इसका उत्तर होगा ओणम, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ओणम। 1930 में दांडी नमक मार्च का जो नेतृत्व है वो किसने किया है? तो ये किया है महात्मा गांधी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, याद रखिएगा 1930 में 12 मार्च 1930। मिश्रित अर्थव्यवस्था में कौन कौन से क्षेत्र जो है मिलकर काम करते हैं? तो कौन कौन सा क्षेत्र है? तो सरकारी और निजी होगा। क्या होगा? सरकारी और निजी। कौन सी पर्वतमाला त्रिभुजाकार है जिसका शीर्ष रत्नापुरी पर है तथा अन्य दो भुजाएं ताप्ती और पवित्र नर्मदा नदी के समानांतर हैं? देखिए इसका आंसर जो है 94 का सतपुड़ा पर्वतमाला हो जाएगा। आंसर आप पढ़िएगा सतपुड़ा पर्वतमाला। मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र की यात्रा करने वाला यूनानी दूत निम्नलिखित में से कौन था जिसका वृत्तांत मौर्य काल का एक प्रमुख स्रोत है? देखिए इसका आंसर देखेंगे 97 का, तो इसका उत्तर हो जाएगा पंजाब घराना, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब घराना। ठीक है, याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। किस संशोधन अधिनियम ने देश में वस्तु एवं सेवा कर लागू करने का मार्ग जो है प्रशस्त किया है? तो ये हो जाएगा 101वां संशोधन अधिनियम। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अशोक के शिलालेख मुख्यतः किस भाषा और लिपि का प्रयोग किया गया था? तो इसका आंसर जो है 98 का प्राकृत और ब्राह्मी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। व्यापार के संदर्भ में थोक व्यापारी कौन है? देखिए थोक व्यापारी की बात करते हैं तो वह व्यक्ति जो बड़ी मात्रा में खरीदता और बेचता है। ऑप्शन नंबर सी। दलितों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कौन सा संगठन जो है बनाया था? तो संगठन की बात करते हैं तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा। ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों 100 प्रश्न मैंने समाप्त कर दिया है। आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है प्रॉपर तरीके से कमेंट कीजिए और स्पीडी करंट अफेयर ज्वाइन कीजिए, बहुत अधिक बेनिफिट मिलेगा। तो करंट अफेयर आपका एक अच्छा खासा जो है भूमिका अदा करेगा आपके बिहार दरोगा में। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।